अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास ए इन्वर्स। इसको हम पढ़ते हैं ए इन्वर्स, -1 नहीं पढ़ते। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फार्मूला है। हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, और एडजॉइंट का भी हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि एडजॉइंट को हम कैसे निकालते हैं। तो ये तरीके हमने सीखे थे, दरअसल वो किसके लिए सीखे थे, इन्वर्स के लिए। और इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स और क्रैमर रूल्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से अक्सर एग्ज़ाम में से कोई एक टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला हो गया। इसके बाद एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ, फिर उसका मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स निकालता हूँ। फाइंड दी इन्वर्स ऑफ 2, 5, 6, 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए इस मैट्रिक्स को पहले हमने नाम देंगे सॉल्यूशन। लेट ए इज इक्वल टू 2, 5, 6, 1, ठीक है ना। इसको हमने ए का नाम दिया। देन फिर हम कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अभी ये मैट्रिक्स था, हमने इसको बार में लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट बन गया। तो 2, 5, 6, 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट बन गया। अभी डिटर्मिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये होता है कि ये इससे ज़रब होगा और ये इससे ज़रब होगा, ठीक है। तो अभी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया। अभी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, अच्छा 5 6 ज़ा 30, 30 होगा। अभी 20 में से 30 निकालो, देखो बड़ा रकम कौन सा है, 30 है। 30 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ गया, ठीक है ना। अभी 30 में से 2 निकालो, कितना बचेगा, 28, या आपने रिवर्स माइनस किया तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं कि जो -28 है ये 0 के बराबर नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है ना, 0 उसका आंसर आता है, तो उसका हम क्या करते हैं, नहीं निकाल सकते हैं इन्वर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। सिंगुलर क्या होते हैं, ये हम पर मैं बता रहा हूँ। सिंगुलर वो होते हैं जो 0 की इक्वल आ जाए, डिटर्मिनेंट निकालो 0 की इक्वल आ जाए। और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिसका आंसर 0 ना आ जाए। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस, इधर इसकी वर्डिंग बनेगी सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, सो इन्वर्स इज पॉसिबल। तो इन्वर्स इसका क्या है, पॉसिबल है, इन्वर्स इज पॉसिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अभी हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला, अभी हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, इस फार्मूले के मुताबिक हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है 2, 5, 6, 1। अभी हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये 2 की जगह पर आ जाएगा। तो 1 आ गया 2 की जगह पर, और ये जो है इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये फिर क्या आ जाएगा, 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी इन्वर्स इसका निकालेंगे नेक्स्ट पेज में, ए इन्वर्स निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए,
ठीक है ना। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 28 है, ठीक है ना। क्या है 28 है, -28, तो ये -28 1 अपॉन -28 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 1 -5 -6 2 1 -5 -6 2 ये आया था, ये हो गया। अभी ये जो -28 है इसको सब के नीचे लिखो, तो ए इनवर्स बराबर है सब के नीचे, तो 1 अपॉन -1/28, ये माइनस ऊपर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर माइनस एक इसका अपना माइनस है और एक इसका माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 5/28। इसी तरह एक माइनस इसका एक इसका माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, 6/28। फिर ये माइनस ऊपर लिखो कोई मसला नहीं है, अपॉन -2/28, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/28 प्लस 5/28, ठीक है ना। 6 है, अभी 6/28। अभी कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें 6 भी आ जाए और 28 भी आ जाए, 2 के पारे में आते हैं ना, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, 3 हो गया, 3/14, ठीक है ना। 3/14 माइनस इसके साथ आता है, नहीं माइनस नहीं आता, अच्छा फिर माइनस नहीं आता, 1 ये 1 हो गया, 1 को लिखते हैं अपॉन 14 14, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।